हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन ये है कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है और हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी इक्वल है और दूसरा ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। बराबर, ये दो चीज़ें हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें ए सी और बी डी को इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन दो ट्राइंगल्स को ले लेंगे जिसमें ए सी और बी डी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल आपका ये डी ए बी और दूसरा आपका पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। बराबर, तो ये दो ट्रायंगल है बच्चों। अच्छा, ये स्क्वायर है तो ये एंगल हैज़ टू बी 90। ये सुनो, एंगल ए और एंगल बी तो 90 होगा ही, क्योंकि ये गिवन ये है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में बच्चों मैं क्या कहूँगा, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, डी ए बी सी बी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम फर्स्ट पॉइंट में ये कह सकते हैं कि डी ए विल बी इक्वल टू सी बी, इजंट इट। ये डी ए और सी बी इक्वल होगा साइड्स ऑफ स्क्वायर। रीज़न क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर तो इक्वल होना ही है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा, एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल ऑफ स्क्वायर ईच इज़ 90, है ना। स्क्वायर के एंगल सब क्या होते हैं, 90 होते हैं, तो ईच इज़ 90 हैज़ टू बी इक्वल। और थर्ड पॉइंट, ए बी विल बी इक्वल टू ए बी, साइड ए बी और साइड ए बी, साइड ए बी और साइड ए बी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बच्चों, बिकॉज कॉमन साइड है। बराबर, ये कॉमन साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयर फोर ट्राइंगल डी ए बी डैब इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी बी ए एंड बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो डी बी और ए सी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी। बराबर, एंड देयरफॉर डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। और यही तो हमें फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ करना था। बराबर, इजंट इट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें यही प्रूफ करना था कि डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी इक्वल हो। करेक्ट है बच्चों, ये प्रूफ कर रहा था। अच्छा, इसके बाद है ना हमारे जितने भी रेफरेंस बुक है ये सारे सम्स को बहुत खींच दिए उन्होंने। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, इसके आगे हमें सम कैसा करना है। तो बच्चों ये जान लो कि कभी भी जब स्क्वायर होता है और उसका कोई भी एक डायगोनल ले ले हम लोग, तो ये डी ए बी सी, बराबर। तो स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर का डायगोनल इनके ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। वैसे तो सारे ही एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, समझ में आए। तो इट बाइसेक्ट्स, तो ये 45 45 45 45 हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है किसका, स्क्वायर के डायगोनल का। तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी याद रखो आप लोग। तो अब इसके बाद जो मैं ट्रायंगल्स ले रहा हूँ, बराबर, आफ्टर दिस आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल। ये यहाँ पर ये है डी ए ओ और ये है बी ओ ए। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये ट्रायंगल 1 और 2 जिसका नाम है, इसको मैंने अलग अलग काट के यहाँ पर ले लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल और ये एंगल, किसका एंगल, एंगल डी ए ओ, इन ट्रायंगल डी ए ओ एंड ट्रायंगल बी ए ओ, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर स्टेटमेंट 5 आएगा, एंगल डी ए ओ विल बी इक्वल टू एंगल बी ए ओ। बराबर है। और रीज़न क्या आएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट एंगल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात आ गया।
दूसरा ये पार्ट AO और ये पार्ट AO विल बी इक्वल, तो 6 में AO विल बी इक्वल टू AO, कॉमन साइड, ठीक है। और तीसरा DA इज इक्वल टू AB, साइड ऑफ स्क्वायर, DA ये स्क्वायर का साइड और ये उसी स्क्वायर का साइड, तो 7 में DA इज इक्वल टू AB, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 8 में बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAO एंड बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल x लेता हूँ तो ये वाला भी एंगल x हो जाएगा, यानी कि एंगल DOA, बराबर बच्चों, एंगल DOA विल बी इक्वल टू एंगल BAO विल बी इक्वल टू x। तो अब जाके देखते हैं यहाँ पर DOA ये वाला है, ये x है, और BOA ठीक है, इसका करेक्शन है, BOA है, BOA ये भी x है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये बाय CPCT है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT आ गया ये चीज़। अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग 10th स्टेटमेंट में, मैं ये बोलता हूँ कि एंगल DOA प्लस एंगल BOA विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या होगा, लीनियर पेयर। करेक्ट है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या होंगे 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वाया समझ में, x 90 डिग्री यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो हमें क्या प्रूफ करना था, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये तो राइट एंगल हो गया ना बच्चों, अब बात है क्या, बाइसेक्ट वाला। तो बाइसेक्ट वाला कैसे पार्ट प्रूफ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो 11 में आ जाएगा, देखो बच्चों, ये कौन है DO और ये कौन है OB, तो ये भी तो इक्वल होगा, DO इज इक्वल टू OB, रीज़न क्या होगा, CPCT। तो ये पार्ट DO और OB इक्वल हो जाएगा। एंड सिमिलरली AO विल बी इक्वल टू OC। और उसी तरह से जब ये दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे, बराबर, ये दोनों ट्रायंगल को इसमें लेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये 1 और ये 2, अगर ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम लोग तो AO और OC इक्वल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया, तो उसको वापस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली। समझ में आया, तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो AC और BD एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द सम। सो बच्चों नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बड़ा सिंपल सम है, लेकिन अगेन रेफरेंस बुक ने बहुत लंबा खींच दिया इन सारे सम्स को। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ इन सम को सॉल्व करने का। ये सिंपल कैसे है वो बताता हूँ। पहले हमें क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD और उसका डायगोनल्स जो AC और BD है वो इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल, ये वाला पार्ट इक्वल, और वो भी बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये भी चीज़ दिया है। अब हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है भाई ये और कोई नहीं स्क्वायर है। तो बच्चों मैं आपके दिमाग में पहले ही से क्लैरिटी डाल दूँ, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है कोई और नहीं पैरेललोग्राम है, अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया तो ऐसा एक ही पैरेललोग्राम है, जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर। देख लो, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ की है उस प्रॉपर्टी में देख लो। ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर है, करेक्ट, डायगोनल्स उसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। देखो रेड ट्रायंगल में नहीं है, रोम्बस में है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दिख रहा है। तो ऐसा एक ही है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये एक ही में प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ क्या प्रूफ करना है मुझे कि भाई ये जो फिगर दिया है ये कोई और नहीं पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक ही इतने प्रॉपर्टी के साथ, इतने खूबियों के साथ एक ही पैरेललोग्राम होता है, वो कौन होता है, तुम्हारा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहले तो प्रूफ तो कर दो ये पहले पैरेललोग्राम फैमिली से है।
समझ में आया, यानी पैरेललोग्राम फैमिली का मेंबर है ये। तो वो प्रूफ करने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पर। ये बराबर समझो आप बच्चों, ये 90 डिग्री है ना, ये देखो ये पहले ही दिया है, तो ये ओ है, ये ओ है, ये डी है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये नाम 1 और 2 दे दूँ, तो ये दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया यहाँ पर। अब मैं इनमें सारी बातों को बताता हूँ। देखो बच्चों, दिया क्या है, डी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी, तो ये डी ओ और ये ओ बी इक्वल। फिर ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी, तो ये ए ओ और ये ओ सी इक्वल। और ये एंगल कौन सा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ईच इज 90 गिवन भी है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए डी और बी सी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चीज़ प्रूफ कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, तो उसके लिए मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल डी ओ ए एंड ट्रायंगल डी ओ ए ले लिया तो बी ओ सी, बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ बात खास है। बात खास ये है कि डी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है। ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी, ये भी गिवन है। और एंगल डी ओ ए इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी, vertically opposite angles. Therefore, triangle DOA is congruent triangle BOC by साइड एंगल साइड टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। रीज़न होगा सी पी सी टी, रीज़न क्या होगा, सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, और इसे मैं ऐसे ऐसे लिख के 1 बोलता हूँ, सी पी सी टी। अब आगे सुनो बच्चों, ये एंगल भी तो इक्वल होगा। ये एंगल 1 इधर नाम दे दूँ, इधर एंगल 2 दे दूँ, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, यानी कि कहने का मतलब है एंगल 1 इधर, एंगल 2 इधर, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, बराबर है। रीज़न क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। पहले तो सी पी सी टी, तो मैं ये कह दूँ कि एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, सी बी ओ, सी पी सी टी, सी पी सी टी। अब ए डी ओ को मैं ए डी बी बोल सकता हूँ, देखो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, और जो सी बी ओ था उसको सी बी डी बोल सकता हूँ, इक्वल्स टू सी बी डी। और रीज़न क्या होगा भाई कि डी ओ और बी एक ही लाइन पर है, तो डी डैश ओ डैश बी ये एक ही लाइन पर है, तो एंगल को यहाँ तक एक्सटेंड करो या आगे तक एक्सटेंड करो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो लेकिन यहाँ से क्या फ़र्क पड़ गया वो देखो, तो ये आपका ये 2 लाइन है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका बी है। यहाँ पर एंगल आपका 1 है, यहाँ पर एंगल आपका 2 है। ये दिख रहा है बच्चों, ए डी बी और सी बी डी ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो कौन से एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल इक्वल है इनकी वजह से, देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स का उल्टा, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम जो है उसका उल्टा हो गया, बराबर। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। अब बच्चों देखो कि हमने क्या कर दिया, ये इसको मैं 2 बोलता हूँ, तो 1 एंड 2 से मैंने ये कर दिया कि मैंने ए डी और बी सी को इक्वल भी प्रूफ कर दिया और उसी साइड को पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। तो ए डी बी सी इक्वल और वही साइड पैरेलल। तो देखो हम पैरेललोग्राम में कहते थे, पैरेललोग्राम के लिए हमने बहुत सारे लॉ सीखे थे बच्चों। कहा था कि अगर वही पैर कॉन्ग्रुएंट भी और वही पैर पैरेलल भी, तो भी क्या हो जाता है, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, बराबर। ये बात मैंने कहा था आपसे। तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम as AD is equal to BC and AD is parallel to BC। इस कारण की वजह से वो एक पैरेललोग्राम है, बराबर है। नाउ ठीक है,
quadrilateral ABCD is a parallelogram with diagonal AC equals to diagonal BD, ये पहला चीज़। दूसरा, diagonal bisect each other at right angle, therefore quadrilateral ABCD is a square, because एक ऐसा पैरेललोग्राम जो इतनी सारी खूबियों के साथ हो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है बच्चों? स्क्वायर है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया क्या है, डायगोनल ABCD हमारा क्या है? एक स्क्वायर।